हेलो गाइस, क्या हालचाल है। आपके साथ हूं मैं मनोहर सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण। जो बुक के पीछे हमें अभ्यास दे रखी हैं उस अभ्यास को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर, जीवों को निम्नलिखित कारणों से खाद की आवश्यकता होती है, जैसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर का निर्माण करने के लिए, शरीर में कोशिकाओं एवं ऊतकों को टूट फूट की मरम्मत करने के लिए, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए। तो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से जीवों को खाद की आवश्यकता होती है। चलो मेरे मित्रों, हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा झूम कर लेते हैं, आपको भी लिखने में आसानी होगी। परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाई, परजीवी और मृतजीवी क्या होते हैं। उत्तर, परजीवी वह जीव हैं अन्य जीव परपोषी से भोजन एवं आवास प्राप्त करता है तथा परपोषी को हानि भी पहुंचाता है, परजीवी कहलाता है। भाई, इस प्रकार परजीवी परपोषी को नुकसान पहुंचाकर लाभ प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए अमर बेल। जी हाँ दोस्तों, मृतजीवी क्या होता है। वह जीव जो पौधे एवं जंतुओं के गले सड़े जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, मृतजीवी कहलाता है। उदाहरण के लिए कवक एवं जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मुंह करते हुए आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। उत्तर, पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। पौधे की एक पत्ती लेकर उस पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए, पत्ती का रंग नीला काला हो जाएगा। यह मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। पत्ती में मंड और स्टार्च है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मुंह करते हैं। हरे पादप में खाद संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर है भाई जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूर्य की प्रकाश में उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ये समीकरण है जो ये दी गई है अभिक्रिया, ये लिख लेना। और इसके नीचे जो हमारा उत्तर है वो देखने का प्रयास करते हैं। हरे पादपों में खाद संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती हैं, कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। पत्ती में स्टार्च के लिए उपस्थित प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम संपन्न होना दर्शाती हैं। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 की ओर मुंह करते हैं। देखो भाई, ये मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ और ये आपको क्वेश्चन आंसर जो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप क्या करना, आप इनको वीडियो को जैसे ही क्वेश्चन आता है उत्तर में उस हिसाब से ही सेट कर रहा हूँ स्क्रीन पर, और आप पॉज कर करके लिख लेना। ठीक है। हाँ, किस प्रवाह चित्र की सहायता दर्शाए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो ये वाला तो चित्र है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या है भाई, पादप क्या है, मूलभूत स्रोत हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसकी जो थ्योरी पढ़ते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण उपस्थित न होने की स्थिति में खाद उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादप द्वारा बनाए भोजन पर निर्भर करता है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं पादपों से ही प्रारंभ होती हैं। इस प्रकार पौधे भोजन के मूलभूत स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। इसके फर्स्ट के अंदर रिक्त स्थान में क्या आएगा भाई, स्वपोषी। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड स्टार्च के रूप में
किया जाता है। ग पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जीव वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, उसे कहते हैं। रिक्त स्थान में क्या आ गया भाई? क्लोरोफिल। घ के अंदर देखो, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ये दोनों रिक्त स्थान के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित कथनों से संबंधित परिभाषित शब्द बताइए। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप है। दुर्बल तने वाला अमरबेल एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणालियां पाई जाती हैं। घटपर्णी। तो दोस्तों ये शॉर्ट वीडियो है और उसके आंसर है जो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्वालिटी वाले हैं, शॉर्ट में ज़्यादातर दे रखे हैं और ये आपको याद करने के लिए भी लाभदायक होंगे और आपके लिए शॉर्टेस्ट फॉर्म है। ठीक है। ख हो गया है ग। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किया जाता, आदान प्रदान विनिमय होता है, उसे हम बोलते हैं पर्णरंध्र। क्या बोलते हैं? ग का पर्णरंध्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। अमरबेल उदाहरण है किसी स्वपोषिका, परजीविका, मृतजीविका, परपोषिका। परजीविका उदाहरण है ना। सेकंड नंबर पॉइंट ये हमारा सही हो जाएगा। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है, कौन सा पादप है? घटपर्णी, पिचर पादप है ना। पॉइंट नंबर 3 वाला। क्वेश्चन नंबर 9 कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी से मिलान करना है भाई। इनको हम क्या करना है? कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। तो क है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है भाई? जीवाणु के अंदर पाया जाता है भाई। जीवाणु होते हैं। क्लोरोफिल हालांकि पत्ती के अंदर भी पाया जाता है लेकिन जीवाणु के अंदर भी पाया जाता है। दूसरे नंबर, हाँ ये सीधे उत्तर दे रखे हैं, इसको पढ़ते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परपोषित हैं। अमरबेल घटपर्णी पिचर पादप हैं। जंतु परपोषी हैं। कीट भक्षी क्या है भाई? कीट भक्षी परपोषी हैं। तो उसका आप ये आंसर पोज करके लिख लेना और इसके सामने है वो आप स्वयं मिलान कर लेना। ठीक है भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्न कथनों में सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है? नहीं, मुक्त नहीं होती है। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें मृतजीवी कहलाते नहीं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ये दूसरा भी गलत है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा देख लेते हैं। पहला असत्य, असत्य, सत्य और सत्य है। क्या है भाई? प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं होता। नहीं होता प्रोटीन, उसमें होता है ग्लूकोज वगैरह उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा रूपांतरण हो जाता है। सही है बिल्कुल। ये आप उत्तर देख सकते हो। असत्य, असत्य, सत्य और सत्य। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर सही विकल्प चुनिए। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, रंध्र से। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है कौन सा भाई? घ, पत्तियां। क्या है भाई? ये आप देख लो पूरा, ये पॉज करके देख लेना और इसका उत्तर है घ, पत्तियां। तो यहीं पर हमारा जो है क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, प्रिय विद्यार्थियों और अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर करना और आप इस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। राम राम।